नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट है इस्कॉन पर। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ी अहम संस्था को बांग्लादेश सरकार ने जिस तरह कट्टरपंथी संगठन बताकर बैन लगाने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हुई। बांग्लादेश में यह पूरी कवायद हफ्ते भर से चल रही थी, जहां इस्कॉन के 20 से ज्यादा मंदिर और संस्थाएं हैं। इनसे जुड़े लोग हर आफत, हर संकट में पीड़ित लोगों की मदद करते रहे हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित ये सोसाइटी बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया में धर्म, वर्ग और रंग से निरपेक्ष होकर काम करती है। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिर, चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरी संस्थाएं हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं इस्कॉन इतना बड़ा संगठन कैसे बना। भारत की धरती से उठी भगवान कृष्ण की भक्ति लहर आज पूरी दुनिया में गूंजती है। भारत के बाहर आप कहीं भी चले जाइए, पड़ोस में पाकिस्तान से लेकर नेपाल और बांग्लादेश चले जाइए, 7 समंदर पार आप यूरोप के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, रूस चले जाइए, चीन चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाइए, अमेरिका के दोनों महाद्वीपों के किसी हिस्से में चले जाइए, इस्कॉन के मंदिर, संस्थाएं और कृष्ण की सनातन भक्ति की गूंज आपको हर जगह सुनाई देगी। मंदिरों के साथ प्रचार कर रहे हैं, भाईचारा, प्रेम, शांति और प्रसाद वितरण कर रहे हैं। हम तो समाज को शांति का शिक्षा दे रहे हैं वैदिक नॉलेज के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु तो यही संदेश दिया कि हमें सबको जीने का हक है, जीने देने का हक है, तो जियो और जियो भी जो प्रेम से। भगवान कृष्ण की भक्ति और उसके प्रचार प्रसार से जुड़ा इस्कॉन आज इतना बड़ा आध्यात्मिक संगठन बन चुका है, जिसका अंदाजा 58 साल पहले इसकी स्थापना के वक्त भी नहीं होगा। एक 1000 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर और स्वयंसेवी संस्थाएं, 10 लाख है रजिस्टर्ड मेंबर, 150 देशों में इस्कॉन के सेंटर। स्थापना के बाद 58 साल में ग्लोबल हुआ कृष्ण परिवार। हम तो यहाँ मनुष्य सबको मानते हैं और सब आत्मा है और सबके लिए प्रसाद। हिंदू, मोमडन, सिख, ईसाई सब हमारे लिए एक ही है। इसका जन्म मुस्लिम परिवार में और किसी का जन्म अमेरिकन परिवार में हुआ है। तो प्रभुपाद ने खुद जब संस्था की स्थापना की थी तो वो तो अमेरिका गए थे ना। Helping people, loving people, we distribute so many books, scriptures to people. पूरी दुनिया में लोकप्रियता और सुर्खियों के शिखर से शुरू होती है कृष्ण भक्ति के कैसे सफर की कहानी, जिसमें कोई मंजिल तय नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। हाथ में बस गीता का पावन ग्रंथ था और दिल में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लगन। श्री कृष्ण भक्ति की यह ऐसी लगन और लहर थी जो भारत की भूमि पर तो सदियों से व्याप्त थी। सूरदास से लेकर मीरा और चैतन्य महाप्रभु जैसे विलक्षण लोगों ने श्री कृष्ण भक्ति की अलख खूब जगाई। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा जागरण हुआ जिसमें भारत के बाहर दूसरे देशों में श्री कृष्ण भक्ति और साहित्य का प्रचार प्रसार का लक्ष्य रखा गया। इनमें पहली शख्सियत थे भगवान कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी और वैष्णव धर्म प्रचारक भक्ति सिद्धांत ठाकुर सरस्वती। इन्होंने गीता समेत श्री कृष्ण से जुड़े कई ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद कराया। इससे आगे की जिम्मेदारी इन्होंने अपने शिष्य को दी। नाम था अभय चरण डे, जो बाद में स्वामी प्रभुपाद के नाम से मशहूर हुए।
आचार्य भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों और संस्थाओं में इन्हें पूजनीय माना जाता है। यही वो आचार्य हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में एक ऐसा मिशन लेकर 7 समंदर पार करने का हौसला दिखाया, जिसकी बदौलत कृष्ण भक्तों का व्यापक संसार बना। 59 बरस पहले आचार्य चले अमेरिका। ये साल 1965 का अगस्त महीना था, जब कृष्ण भक्ति की एक उपाधि भक्ति वेदांत से सम्मानित आचार्य स्वामी प्रभुपाद अमेरिका के लिए रवाना हुए। तब आचार्य की उम्र थी 69 साल। जेब में थे 40 रुपए और खाने पीने के कुछ सामान। पैसों की तंगी इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका की 35 दिन की यात्रा के लिए उन्होंने कार्गो शिप यानी मालवाहक समुद्री जहाज को चुना। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क पहुंचे तो वहां पे अभी भी एक पार्क है, टॉम्किन स्क्वायर पार्क। तो उस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी अकेले बैठ करके, 70 साल की अवस्था थी, आप सोचिए, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कीर्तन आरंभ किया, हरे कृष्ण महामंत्र का। 35 दिन की यात्रा के दौरान कहा जाता है कि आचार्य प्रभुपाद को दिल के 2 दौरे पड़े, लेकिन जहन में गुरु का दिया हुआ वचन था, श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों को पश्चिम में स्थापित करना है, हिम्मत नहीं हारना है। बॉस्टन में कुछ दिन बिताने के बाद स्वामी प्रभुपाद पहुंचे अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क, दुनिया का सबसे समृद्ध शहर। स्वामी को अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बीच एक ऐसे शहर में बोने थे जो पूरी तरह हिप्पी कल्चर की पकड़ में आ चुका था। 1960 के दशक का हिप्पी आंदोलन दरअसल सत्ता और परंपरा विरोधी एक, और उसके बाद ये सत्ता और परंपरा विरोधी हो गए। हिप्पी लोगों के बीच नशे का सेवन भी आम बात थी। शुरू में स्वामी प्रभुपाद भी ये देखकर निराश हुए कि यहाँ श्री कृष्ण की भक्ति और जीवन मूल्यों की स्थापना कैसे होगी। न्यूयॉर्क में ये सर्दियों का महीना था। भारी बर्फबारी के बीच स्वामी प्रभुपाद दिन भर सड़कों पर घूमते, लोगों से मिलते, उन्हें समझने की कोशिश करते। तो वहां पे हिप्पीज बहुत थे, लड़के लड़कियां जवान, वो घूम रहे थे, नशा लेकर के सब मौज मस्ती करते थे। वो सब वहां पे एकत्रित हुए और फिर प्रभुपाद जी ने उन सबको हरे कृष्ण मंत्र दे करके उनको नचाना शुरू कर दिया। स्वामी प्रभुपाद खुद भी एक विद्रोही व्यक्ति थे। वो कलकत्ता के उसी स्कॉटिश चर्च स्कूल से पढ़े थे जहां नेताजी सुभाष चंद्र ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। स्कूल के आखिरी इम्तिहान में वो अच्छे नंबरों से पास हुए थे, लेकिन स्कूल का कोई सर्टिफिकेट ये कहते हुए नहीं लिया कि उनकी प्रतिभा का कोई सबूत अंग्रेजों से नहीं चाहिए। स्कूली पढ़ाई के बाद प्रभुपाद आयुर्वेदिक दवा के कारोबार से जुड़ गए। 1922 से लगातार वो झांसी के आयुर्वेदिक कॉलेज में आते थे। इस दौरान वो अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियानों में भी हिस्सा लेते रहे। इसी दौरान वो गौड़िया वैष्णव मठ और गुरु भक्ति सिद्धार्थ से जुड़े। गौड़िया मठ ने 1939 में प्रभुपाद को भक्ति वेदांत की उपाधि से नवाजा। गुरु से प्रभावित होकर कृष्ण को समर्पित बैक टू गॉड हेड नाम की मैगजीन शुरू की। आज भी बैक टू गॉड हेड मैगजीन की 1 लाख प्रतियां हर महीने छपती हैं। 1950 में प्रभुपाद ने संन्यास लेकर खुद को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करके गए, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लेके गए और हारमोनियम और गिटार लेकर गए प्रभुपाद जी। स्वामी प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो सन्यासी के रूप में उनकी यही पहचान थी, गेरुआ वस्त्र और मुंडा हुआ सिर। स्वामी प्रभुपाद जहां भी जाते वो सहज ही आकर्षण का केंद्र बनते। शुरुआत के कई महीनों तक उन्होंने न्यूयॉर्क की गलियों, दुकानों और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर गीता और भागवत पुराण का अंग्रेजी अनुवाद बेचा, लोगों को श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों के बारे में बताया। और इस तरह शुरू हुआ स्वामी प्रभुपाद के प्रवचनों का दौर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की श्रृंखला का सपना अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। अमेरिका में 1 साल पूरा हो चुका था और स्वामी प्रभुपाद की उम्र हो चुकी थी 70 साल के पार।
न्यूयॉर्क की गलियों में कृष्ण भक्ति का अलग जगाने निकले स्वामी प्रभुपाद के हाथ में दो ही चीजें थी, एक गीता और दूसरा भागवत पुराण। स्वामी को एक रिसर्च में पता चला था अमेरिका में 18% लोग किसी धर्म में यकीन नहीं रखते, लेकिन आध्यात्मिक और सेल्फ हेल्प वाली किताबें पढ़ते हैं। सर्वे में सूचना यह भी थी कि अमेरिका में ऐसी किताबों का कारोबार $1 बिलियन का है। लिहाजा स्वामी प्रभुपाद ने अपने साथ जुड़े लोगों से कहा कि वो सार्वजनिक जगहों पर खड़े हों और लोगों को पहले गुलाब का फूल दें, बातचीत करें और उसके बाद गीता भागवत पुराण के बारे में बताएं। स्वामी की ये पहल जल्द ही रंग लाने लगी। खासतौर पर हिप्पी कल्चर से जुड़े लोगों ने कृष्ण भक्ति में दिलचस्पी ज्यादा दिखाई। इसके साथ स्वामी ने हरे रामा हरे कृष्णा का एक मंत्र दिया जो हिप्पी संगीत की धुनों में जल्द ही सजने लगा। एलन गिन्सबर्ग पहले ऐसे हिप्पी पोएट थे जिन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन किया। गिन्सबर्ग ने कृष्ण भक्ति में कई गीत कंपोज किए। लोग भजनों के साथ स्वामी प्रभुपाद से इतने आकर्षित हुए कि क्रिश्चियनिटी को छोड़कर हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े। कृष्ण कुल का कारवां आगे बढ़ता देख स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में एक संस्था रजिस्टर कराई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि एस्कॉन। एस्कॉन के रजिस्ट्रेशन के बाद कृष्ण भक्तों की जमात में नया उत्साह भरा। ये सभी सार्वजनिक जगहों पर अपने रंग में दिखने लगे। शुरू में इन्हें सुरक्षा कर्मियों ने भगाया, लेकिन कृष्ण भक्ति में रणनीति अब और बड़े जनसंपर्क की तैयारी की। अमेरिका में 3 साल के प्रसार में कई अमीर और व्यापारी इस्कॉन से जुड़े। 1968 में बीटल्स बैंड के मेंबर जॉर्ज हैरिसन ने कृष्ण गीत का सिंगल रिकॉर्ड किया। जॉर्ज हैरिसन के कृष्ण भजन की 70,000 कॉपी रिलीज के पहले ही दिन बिक गई। 1970 में बीटल्स ने माय स्वीट लॉर्ड नाम का एक गाना बनाया। माय स्वीट लॉर्ड के रिकॉर्ड्स की 50 लाख कॉपी बिक गई। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so मंदिरों के साथ इस्कॉन सोसाइटी ने किचन और फूड स्टॉल लगाकर लोगों को फ्री वेजिटेरियन खाना देना शुरू किया। ऐसा ही एक किचन अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में है, जो आज भी चल रहा है। यहाँ कभी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब आया करते थे। जब उन्हें कॉलेज से निकाला गया था, तब इस्कॉन के फ्री किचन का खाना उनका बड़ा सहारा साबित हुआ। यह सिलसिला दूर दराज के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों तक पहुंचा। 1977 में जब स्वामी प्रभुपाद का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ, तब तक भारत में वृंदावन से लेकर विदेशों में 108 कृष्ण मंदिर बनकर तैयार हो चुके थे।